सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी बोला, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तड़वा बैठे? सरदार मैं तो पाँव रख कर चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। मुहक्किकीन का कहना है कि तारीख में जो पहली जुगत मारी गई वो फिरौन की वफात पर थी। जब इसकी लाश को मसाला थोड़ा ज्यादा लग गया तो एक फैसलाबादी जोर से बोला, इन्ना मसाला अन्नी दो फिरौन फ्राई करना जे। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर जाएंगे, अतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर जाएंगे, मंगल होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर को जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमा को मस्जिद जाएंगे। बीवी, क्यों? शोहर, भीख मांगने के लिए। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम बोली, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख साहब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस इसी पानी से काम चला लो। गाहक ने फैसलाबाद में होटल के मैनेजर से शिकायत की, मैं 1 घंटे से पानी मांग रहा हूं लेकिन अभी तक मेरी बात पर किसी ने कान नहीं धरे। इतनी गंदी सर्विस। मैनेजर ने गुस्से में वेटर को बुलाया और डांटते हुए कहा, साहब 1 घंटे तो कुत्ते तरह पानी ले भौंक रहे ने पर तुहाडे सिर ते जू नहीं रंगी। जे तुहाडा हाल एहो रहा ते दोबारा केड़ा कंजर साडे होटल विच खे खाण आएगा। रिश्तेदारों को अगर शादी के खाने में ढूंढने से भी कोई नुक्स ना मिले तो कह देते हैं, बोतल 2 नंबर 8, मेनू डकार खुल के नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक नशई भंग बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे भंग बना रहे हो। नशई, मैं 1 प्याला पीने के बाद तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। मुन्ना और मुन्ने के अब्बा पहली बार शहर गए। एक शॉपिंग मॉल में इन्होंने लिफ्ट देखी। मुन्ने ने अब्बा से पूछा कि वो क्या चीज़ है। अब्बा ने जिंदगी में पहली बार सिल्वर की दीवारें बटन दबाने से फटती देखी थी। इन्होंने साफ बताया कि इन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है। बाप बेटा खड़े लिफ्ट को देखते रहे। इस दौरान एक नजीफ बुढ़िया व्हील चेयर पर आई, बटन दबाया और सिल्वर की दीवारें फटी। एक छोटा सा कमरा नमूदार हुआ और वो औरत अपनी व्हील चेयर पर बैठी इस कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया। बंद दरवाजे की एक जानब नंबर चलने लगे, 1 2 3 4 5 6। कुछ तवक्कुफ के बाद वही नंबर उल्टे चलने लगे, 6 5 4 3 2 1। दरवाजा खुला और एक सुनहरी बालों वाली 20 साला हसीना कैट वॉक करती बाहर निकली। जज्बात से सरशार अब्बा ने मुन्ने को थाम लिया और कांपती हुई आवाज में बोले, जाओ जल्दी अपनी अम्मा नु फाड़ के ले आ। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो इसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं खोता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे लड़का, रो क्यों रहे हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने आए हैं? लड़की, 90%। लड़का, खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। हर मर्द की जिंदगी में 3 डॉल्स आती हैं। एक उसकी बेटी बेबी डॉल, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बार्बी डॉल, तीसरी उसकी बीवी पेनाडॉल, वो भी एक्स्ट्रा। एक महकमा नहर के सरकारी अफसर ने एक शख्स को नहर में डूबते देखा तो गुस्से से बोला, तुम्हें मालूम है यहाँ तैरना या नहाना मना है? आदमी, लेकिन मैं तो डूब रहा था। अफसर, चलो फिर ठीक है। किसी हाल में सेहत के मौजू पर एक सेमिनार हो रहा था। स्टेज पर खड़े एक साहब ने अपने लेक्चर के दौरान लोगों से पूछा, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जो खाने के बाद बरसों बाद भी तकलीफ देता है? हाल में सन्नाटा छा गया। हाजरीन को इस बारे में कुछ अंदाजा ना था। काफी देर बाद एक बड़े मियाँ उठे और कहने लगे, बिल्कुल वो है अपने निकाह के छुवारे। 2 आदमी सड़क के किनारे यूं ही खड़े थे। पहला आदमी, बड़े बुरे फंसे हैं, मेरी बीवी और महबूबा साथ साथ आ रही हैं। दूसरा आदमी, किस कदर अजीब इत्तेफाक है, यही बात मैं तुमसे कहने वाला था कि मेरी बीवी और महबूबा भी साथ साथ आ रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
बीवी शोहर से, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, तुम ही देर कर रही हो। एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा, जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बाजिद था कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा सर पटक रहा था कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर तक पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और इसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत सटपटाया और रोते हुए बोला, जनाबे अली, ये तो जुल्म है, हक पर भी मैं हूँ और सजा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक पर नहीं, इसलिए दी जा रही है कि तुझे पता भी था कि वो गधा है, तो तूने इसके साथ बहस की क्यों? एक फकीर ये सदा लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो, वरना मैं फिर पीपल पार्टी को वोट दे दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ भीख मांग रहे होगे। एक अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद, नजर कुछ नहीं आता आंख बंद होने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज, डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। बीवी मैके पहुंचते ही मजे लेने के लिए शोहर को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है। टमाटर जरा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाएं। चावल टाइम पर देख लेना कहीं गल ना जाएं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। शोहर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। डॉक्टर, तबीयत कैसी है? सरदार, पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खा ली थी? सरदार, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? सरदार, जी आपसे ही तो ली थी। डॉक्टर, बेवकूफ, दवाई पी ली थी? सरदार, नहीं जी, दवाई नहीं ली थी। डॉक्टर, अबे गधे, दवाई को पी लिया था? सरदार, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था? सरदार, नहीं, आपने ही तो कहा था कि फ्रिज में रखना है। डॉक्टर, क्या मार खाएगा? सरदार, नहीं जी, दवाई खाऊंगा। डॉक्टर, निकल साले, तू पागल कर देगा। सरदार, फिर कब आऊं? डॉक्टर, क़यामत के बाद। सरदार, क़यामत के कितने दिन बाद? अब सरदार का इलाज करने वाला डॉक्टर 3 महीना से खुद कोमा में है। मियाँ बीवी अपने कमरे में खामोश बैठे थे। बीवी की सोच, क्यों ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये किसी और को चाहते हैं? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? शोहर की सोच, अगर इससे बात की तो कमीनी ने पैसे मांग लेने हैं। एक प्रोफेसर क्लास में आए और बच्चों से कहा, आज मैं आपको मेंढक के बारे में बताऊंगा। ये कहकर इन्होंने जेब में हाथ डाला तो इनके हाथ में केक था। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे ये तो केक है, तो फिर वो क्या चीज थी जो मैंने रास्ते में खाई थी? उस्ताद, क्या तुम रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सोते हो? शागिर्द, नहीं, अलबत्ता मेरी अम्मी शुक्र अदा करती है। उस्ताद, वो कैसे? शागिर्द, कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये हरामजादा सो गया। उस्ताद, ऐनक की तारीफ करो। शागिर्द, ऐनक उस चीज को कहते हैं जो नाक पर बैठकर आदमी के कान पकड़ लेती है। उस्ताद, चल मेरा पुत्र, पहले तू कान फाड़।